dear viewers, welcome to my channel Twins Mama। मैं हूँ मधु, एक ट्विन मॉम और अपने डे टू डे लाइफ में लोग मुझे ट्विंस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप तो बहुत लकी हैं, 2 बच्चे साथ में हो गए, आपकी तो फैमिली कंप्लीट। वहीं कुछ और कहते हैं कि कितना अच्छा है, 2 बच्चों को बारी बारी बड़ा करने से अच्छा है साथ में ही दोनों बड़े हो गए, एक ही एफर्ट से, एक ही प्रेगनेंसी या एक ही डिलीवरी के थ्रू 2 बच्चे आ गए, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर हुए कैसे, क्या आपने IVF करवाया था? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उसी के रिलेटेड आज का मेरा वीडियो है। सबसे पहली बात तो ये कि ट्विन प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग दूर से जितना सुहाना लगता है वो एक्चुअली उतना इजी है नहीं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपके थिंकिंग से कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है। नो डाउट ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है टू हैव 2 बेबीज एट वन गो, वो भी 2 हेल्दी बेबीज। आई एम ब्लेस्ड। लेकिन किसी भी ट्विन मॉम के लिए 2 बच्चों को साथ में बड़ा करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मोरोवर ट्विन प्रेगनेंसी अपने आप में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है और हो सकता है इस दौरान आपको या आपके दोनों बच्चों में से किसी एक को या फिर दोनों को किसी तरीके का मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो। इसके चांसेस या प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू अ सिंगलटन प्रेगनेंसी। ट्विन पेरेंटिंग के अनुभवों को, चैलेंजेस को या फिर ट्विन पेरेंटिंग से मैंने जो कुछ भी सीखा है या सीख रही हूँ, ये सब तो मैं अपने चैनल में शेयर करती ही रहती हूँ। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आप अगर ट्विन पेरेंट हैं तो इससे आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर मैं मोड ऑफ कंसेप्शन की बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ट्विन्स बस IVF के थ्रू ही होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट टेक्निक है जिससे हो सकता है कि आपके ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। सिर्फ IVF ही नहीं, दूसरे जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे वो फर्टिलिटी ड्रग्स हो या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन हो, इन सब से मल्टीपल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कुछ ट्विन प्रेगनेंसीज नेचुरल कंसेप्शन भी होती है। अगर आप पर्सनली मुझे पूछे तो आई हैड कंसीव्ड माई ट्विन्स नेचुरली। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की वजह से क्यों ट्विन्स या ट्रिपलेट्स ज़्यादा होते हैं, इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। आप अगर चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बस बात करने वाली हूँ कि आखिर ट्विन कंसेप्शन होता कैसे है। तो नेचुरली एक फीमेल बॉडी हर मंथली साइकिल में एक एग रिलीज करता है और अगर वो एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए फिर एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है और 9 महीने के जेस्टेशनल पीरियड के आगे एक सिंगल बेबी पैदा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड दिस इज हाउ अ फीमेल्स बॉडी इज मेड टू कैरी 1 बेबी एट अ टाइम। ह्यूमन बीइंग्स में मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिंगल बेबी ही कंसीव होता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जब एक साइकिल में ही आपके 2 एग्स रिलीज हो और वो 2 सेपरेट स्पर्म्स से फर्टिलाइज हो जाए और आगे 2 एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो और आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन 2 बेबीज यानी कि ट्विंस पैदा हो। ये हो गया एक तरीका ट्विंस होने का। दूसरा तरीका होता है कि एक ही एग रिलीज हो रहा है एक साइकिल में और वो एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, लेकिन इसके आगे वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, इक्वल हिस्सों में, और फिर 2 एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है और फिर आगे जाके ट्विन बेबीज पैदा होते हैं। ऐसे केसेस में जब एक स्पर्म और एक एग फर्टिलाइज हो और उसके आगे 2 बच्चे बने, इनको कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। और अगर 2 एग्स रिलीज हुए हो एक साइकिल में और उसे 2 सेपरेट स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया हो और उसके बाद 2 एम्ब्रायो बने हो और आगे जाके ट्विन बच्चे पैदा हुए हो, वो होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। अगर आपके बॉडी ने 2 एग्स एक साइकिल में रिलीज किया है और उस तरीके से आपको ट्विंस हुए हैं
तो हो सकता है आपको एक बेबी बॉय हो और एक बेबी गर्ल, या फिर दोनों बेबी बॉयज भी हो सकते हैं, दोनों बेबी गर्ल्स भी हो सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि इन केस ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस जेंडर अलग हो सकते हैं दोनों बच्चों के, और अगर जेंडर सेम भी हुए हो सकता है वो दिखने में बिल्कुल डिफरेंट हो। आप मेरे बच्चों की पिक्चर देख सकते हैं, वो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं और दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इस बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये कहा था कि फ्रेटर्नल ट्विंस की जो रिजेम्बलेंस होती है कभी कभार वो दो सिबलिंग्स के रिजेम्बलेंस से भी कम हो सकती है। ठीक है, वैसे लोगों को ये लगता है कि ट्विंस हैं तो वो सिमिलर ही दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं आपके, मतलब एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ था और उसके आगे जाके वो दो टुकड़ों में बट गया और फिर उस डिवीजन की वजह से दो एम्ब्रायो फॉर्म हुए और इसलिए ट्विंस की बर्थ हुई, ऐसे केसेस में वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और यहाँ पे उनके जेंडर सिमिलर ही होंगे, इधर वो दो बॉयज होंगे या फिर दो गर्ल्स। क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सिमिलर होता है, इसीलिए वो दिखते भी बिल्कुल एक से हैं। ये हो गया एक सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेटर्नल एंड आइडेंटिकल ट्विंस। आप अगर और ज़्यादा डिटेल्स में समझना चाहें तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है अबाउट सेफेस्ट टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। उस वीडियो को ज़रूर चेक करें अगर आप एक ऐसी मॉम है जो ट्विंस कैरी कर रही हैं या आप डैड हैं जो वुड बी ट्विन डैड है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं आपकी ट्विन प्रेगनेंसी किस टाइप की है, वेदर इट इज़ डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक, मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक या फिर मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक। यहाँ मैं आपको और एक बात बता दूं जो बीच में छूट गई, मैं आपसे बताना चाहती थी, वो ये कि कुछ लोग पूछते हैं क्या हम ट्विन बेबी प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप नेचुरल ट्विन कंसेप्शन की बात कर रही हैं तो बिल्कुल नहीं, मतलब इवन इफ आपने एक ही एग रिलीज किया होगा अपने साइकिल में और वो एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ होगा, आगे कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करके हो सकता है वो दो में बढ़ जाए और आपको ट्विंस हो जाए। तो पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी होगी या नहीं। लेकिन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के केस में कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रायो का ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है उस महिला को ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों किया जाता है, इसका यही रीज़न है कि आईवीएफ एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है, तो इसीलिए एक से ज़्यादा एम्ब्रायो के ट्रांसफ़र से ये चांस रहता है कि अगर एक एम्ब्रायो ने सर्वाइव नहीं भी किया तो दूसरा शायद कर जाए। कभी कभार क्या होता है दोनों ही सर्वाइव कर जाते हैं और महिला को ट्विंस होता है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आजकल ट्विंस की तादाद काफ़ी बढ़ रही है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाई होंगी कि आखिर ट्विन कंसेप्शन होता कैसे है और ट्विंस कैसे फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं और कैसे आइडेंटिकल ट्विंस। मैंने ये कोशिश की है कि बिल्कुल ही आम लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊँ। ऐसे ही प्रेगनेंसी पेरेंटिंग रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।